गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो फटाफट से भाई जो बच्चा लाइव जुड़ चुका है, एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। तो एक बार फटाफट से कमेंट करें भाई, और देन फिर हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में हम आज की इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है, मौलिक अधिकारों का जिक्र हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर, किस पार्ट के अंदर किया गया है, वो सारी की सारी चीजें हम आज की इस क्लास के अंदर चर्चित करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ाते हैं हमारी चीजों को और हम बात करते हैं किसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, हम बात करेंगे फंडामेंटल, किसकी बात करेंगे भाई, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे किसके बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। किसकी बात करने वाले हैं भाई, मौलिक अधिकारों की हम बात करेंगे। और आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकारों का जिक्र हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर, किस पार्ट के अंदर है, तो वो सारी चीजें हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कहोगे सर मौलिक अधिकारों का जिक्र हमारे संविधान के पार्ट नंबर 3 में है। कहां पे है भाई, पार्ट नंबर 3 के अंदर है। आपसे पूछा जाए संविधान के किस आर्टिकल के अंदर इनका जिक्र मिलता है, तो जो आर्टिकल है हमारे वो 12 से 35, कितने आर्टिकल के बीच इनका भाई, आर्टिकल नंबर 12 से 35 क्या है भाई, ये मौलिक अधिकारों का यहाँ पे हमें जिक्र मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहां से लिए गए हैं, तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। भाई कहां से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। और आपसे पूछ लिया जाए सर यूएसए के किस घोषणा पत्र से लिए गए हैं, किस घोषणा पत्र से लिए गए हैं, तो घोषणा पत्र 1791। कहां से लिए गए भाई, घोषणा पत्र 1791 से हमने क्या प्राप्त किए हैं, हमने प्राप्त किए हैं जी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब यहां पे हम बात करें, एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई, जो यूएसए है, यूएसए के अंदर बात करें, देश का पहला लिखित संविधान क्या था भाई, देश का नहीं सॉरी, दुनिया का पहला लिखित संविधान क्या है भाई, दुनिया का पहला लिखित संविधान कब लागू हुआ सर, 1789 के अंदर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा आता है, क्या अमेरिका के मूल संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था, क्या अमेरिका के मूल संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया, तो आप कहोगे जी नहीं, अमेरिका का जो मूल संविधान था ना, उसके अंदर किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का जिक्र नहीं किया गया भाई। क्लियर भाई, यहां तक हम बात करें, चर्चा करें, तो किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का जिक्र वहां पे नहीं किया गया था। अब हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स और बातें यहां पे करें, तो सर अमेरिका के अंदर ये मौलिक अधिकारों को लागू कब किया गया, तो अमेरिका में जो मौलिक अधिकारों को लागू किया गया था वो 1791 में किया गया था। हमारे देश के अंदर लगातार 10 संविधान संशोधन हुए। कितने संशोधन हुए भाई, लगातार 10 संविधान संशोधन होते हैं और उनके बाद क्या किया जाता है, इनको मौलिक अधिकारों को लागू कर दिया जाता है। क्लियर जी। और अब यहां पे आगे बढ़े, यहीं से हमने कॉपी कर लिया इनको यूएसए के संविधान से। पार्ट नंबर 3 को हम क्या कहते हैं भाई, पार्ट नंबर 3 को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना
कार्टा क्या कहते हैं भाई? इनको कहते हैं मैग्ना कार्टा। और आपसे पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? मैग्ना कार्टा या शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? आप कहोगे सर इस शब्द का प्रयोग हुआ था ब्रिटेन के अंदर। कहां पे हुआ था भाई? इस शब्द का प्रयोग हुआ था सर ब्रिटेन के अंदर। पूछा जाए कब हुआ था? सर ब्रिटेन के अंदर 1215 में। कब हुआ था भाई? 1215 में। यहां के राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे। नाम क्या था? नाम था उनका किंग जॉन। क्या नाम था भाई? यहां के राजा किंग जॉन हुआ करते थे, जिनसे वहां के स्थानीय लोगों ने क्या किए थी भाई? अधिकार मांगने का कार्य किया था। और इन्होंने रिटर्न में एक दस्तावेज दिया था, एक पत्र जारी किया गया था, जिसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। और इसको क्या कहा जाता है भाई? महाअधिकार पत्र। महाधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है भाई? महाधिकार पत्र। तो यहां पे जो जोन के द्वारा ये अधिकार दिए गए थे ना, इनको क्या बोला जाता है? महाधिकार पत्र ही तो बोला जाता है। महाअधिकार, अधिकारों की संज्ञा दी गई, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, अधिकारों की संकल्पना कहां से ली गई थी? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अधिकारों की संकल्पना अधिकारों की संकल्पना की बात करें भाई, अधिकारों की संकल्पना कहां से ली गई? ऑप्शनों की हम बात करें भाई, फ्रांस हो गया, फ्रांस हो गया जी, ब्रिटेन हो गया जी, अमेरिका हो गया, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। भाई अगर बात की जाए ये संकल्पना कहां से ली गई है, फ्रांस से ली गई है या ब्रिटेन से ली गई है, तो आप कहोगे सर ये संकल्पना है ना, ये हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली है सर। कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है भाई। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए कहां से ली है। ब्रिटेन के संविधान से ये संकल्पना हमने ली है भाई। क्लियर यहां तक? उसके बाद हम कुछ पॉइंटों की बात करेंगे ब्रिटेन से क्यों ली, क्योंकि ब्रिटेन में ही 1215 के अंदर पहली बार महाधिकारों की या अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है, स्थानीय लोगों को अधिकार दिए गए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है भाई? महाधिकार पत्र इसको कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो अधिकार दिए गए थे वो ब्रिटेन के राजा किंग जॉन के द्वारा ही दिए गए थे भाई, ये आपको पता होना चाहिए। करो भाई, नोट कर लो एक बार इसको। ठीक है भाई, क्लियर यहां पे? यहां तक क्लियर हुई चीजें?
तो आपको पता चला मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। ठीक है, चलो अब सीधे सीधे कुछ पॉइंटों पे हम बात करेंगे। ये तो अधिकार हो गए भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिमांड की। डिमांड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग। भारत में मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकारों की भारत में मौलिक अधिकारों की मांग। किसकी बात करते हैं भाई? भारत में मौलिक अधिकारों की मांग की हम बात करते हैं, चर्चा हम यहां पे करते हैं। ठीक है, करो भाई नोट। ठीक है भाई, डिमांड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया हम बात करें, भारत में मौलिक अधिकारों की मांगों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो मांग उठी थी वो कब उठी थी, इसकी हम बात करें तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो 1895 के अंदर इन मौलिक अधिकारों की मांग उठाने का कार्य किया गया। भाई क्या किया गया? इन मौलिक अधिकारों की मांग उठाने का कार्य किया गया। अब बात करते हैं 1895 में किसके द्वारा उठाई गई। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है जी? बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? बाल गंगाधर तिलक इस व्यक्ति का नाम है। इसने क्या किया? एक विधेयक था, एक बिल था जिसका नाम क्या था जी? जिसका नाम था स्वराज विधेयक। कौन सा विधेयक था जी? यह था स्वराज विधेयक। इसके माध्यम से इसने क्या की थी? मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड उठाने का कार्य इसने किया था। यही व्यक्ति था बाल गंगाधर तिलक जिसने पहली बार क्या किया था? संविधान की भी मांग उठाई थी। भाई क्या किया था? संविधान की भी मांग उठाने का कार्य इसी ने किया था। और इसी ने क्या किया? मौलिक अधिकारों का। आपसे पूछा जाए किस बिल के तहत, तो स्वराज विधेयक या स्वराज बिल के तहत इसने क्या की थी? इसको मांगों को उठाने का कार्य किया था। उसके बाद हम बात करें भाई कब की जी? बात कर लेते हैं हम थोड़े से दिनों की, पुराने दिनों की। 1916 के। 1916 में हम बात करें होम रूल लीग आंदोलन। इसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग उठी भाई। इसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग उठी भाई। इसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई कब? 1916 के होम रूल आंदोलन के दौरान। उसके बाद हम बात करें
1928 किसके बारे में? नेहरू रिपोर्ट के बारे में। कब की बात करते हैं भाई? 1928 नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसकी बात करते हैं भाई? नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं। किसके द्वारा पेश की गई? सर मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा भाई? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसमें 14 मांगे थी भाई, ध्यान से सुना, इसमें 14 मांगे थी। 14 मांगों में से एक मांग मौलिक अधिकारों की थी। एक मांग मौलिक मौलिक अधिकारों की थी भाई। ठीक है जी। नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू, एक मांग मौलिक अधिकारों की थी भाई, 1928। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें भाई, एक व्यक्ति का नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में इसमें मौलिक अधिकारों की मांग को, मौलिक अधिकारों की मांग को, मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। ठीक है जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को क्या किया गया था? मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार करने का कार्य किया गया भाई। ठीक है। उसके बाद सर तेज बहादुर सप्रू समिति, सर तेज बहादुर, सर तेज बहादुर सर तेज बहादुर सप्रू ठीक है भाई। सर तेज बहादुर सप्रू समिति की बात करें भाई, ठीक है, 1945 में मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को
शामिल करने की बात कही गई, शामिल करने की बात कही गई। ठीक है जी। 1945 में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की बात कही गई भाई, किसके द्वारा? सप्रू समिति के द्वारा। ठीक है जी। तेज बहादुर सप्रू समिति के द्वारा ऐसा कार्य करने की बात यहां पे कही जाती है भाई। ठीक है जी, क्लियर भाई यहां तक? चलो भाई आगे बढ़ाते हैं चीजों को। ये तो हो गई डिमांड की, और फिर इनको क्या किया गया, हमारे संविधान के अंदर शामिल करने का कार्य किया गया भाई। और यहां पे हम बात करें ना मौलिक अधिकारों की बात करें, हम यहाँ पे इसको चर्चाएं आगे बढ़ाएं, मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है, मौलिक अधिकार क्या काम आते हैं, इन सब की हम बातें करें, इन सब के पहलुओं पे हम बात करें ना, चर्चा करें, तो देखिए सुनिए ध्यान से, अगले पॉइंट को बढ़ाते हैं। फंडामेंटल राइट्स जरूरी क्यों है? तो बात करें हम मौलिक अधिकारों की। तुझे यादों में यूं संभालेंगे कि ना है हमें। फंडामेंटल, किसकी बात करें भाई? फंडामेंटल किसकी बात करें भाई? फंडामेंटल राइट्स जरूरी क्यों है? ठीक है, मनुष्य के बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए मानव के भौतिक और नैतिक विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी हैं। मौलिक अधिकार जरूरी हैं और इनको हमारे संविधान में हमारे संविधान में विशेष संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, मानव के भौतिक और नैतिक विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी हैं और इनको हमारे संविधान में विशेष संरक्षण प्राप्त है। अब आप कहोगे सर विशेष संरक्षण का मतलब क्या है? ये बात यहाँ पे बीच में कहां से आ गई कि विशेष संरक्षण यानी कि स्पेशल अधिकार, हमारे मौलिक अधिकारों को भी स्पेशल अधिकार दिए गए हैं कि भाई ये चीजें हैं। अब देखिए विशेष संरक्षण का मतलब क्या है, आगे बढ़ाते हैं चीजों को और बात कर लेते हैं किसकी? विशेष
संरक्षण की। विशेष संरक्षण की हम बातें करें भाई, हम चर्चा करें सर ये विशेष संरक्षण होता क्या है, किस बीमारी का नाम है विशेष संरक्षण, हमने तो सुना ही आज है। अब सुनिए ध्यान से, हमारे संविधान के अंदर है आर्टिकल नंबर 32, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार 32 के अनुसार अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, क्या है भाई, मौलिक अधिकारों का किसकी बात करें भाई, आर्टिकल 332 के अनुसार अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल 32 के अनुसार अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यह बात यहां पे कही गई। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 226 के तहत, ऐसे ही आर्टिकल नंबर 226 के तहत हम डायरेक्ट कहां पे जा सकते हैं सर, हम डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम उसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत कहां पे जा सकते हैं भाई, हम जा सकते हैं जी हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है जी, चलो भाई अब आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी चीजों को और आगे लेके चलते हैं और यहां पे हम बात करेंगे यहीं पर चर्चा करें, चलो आगे देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं निलंबन की। किसकी बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं निलंबन की। क्या किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष कारणों से, विशेष कारणों से विशेष प्रक्रिया द्वारा, विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जा
सकता है। ठीक है जी, मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष कारणों से विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों में संशोधन। मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल विशेष बहुमत से किया जा सकता है। केवल विशेष बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है जी, उसके बाद अगला पॉइंट हम चर्चित कर लेते हैं, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट कौन सा चर्चित करेंगे भाई, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अगला पॉइंट चर्चित कर लेते हैं, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। आप कहोगे सर 3 प्रकार के। ठीक है भाई, अब तक हमने जो जो पढ़ा एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं भाई चीजें। ठीक है, उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का जिक्र हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है। तो आप कहोगे सर मौलिक अधिकारों का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से 35 के अंदर है। उसके बाद अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों का जिक्र हमारे संविधान के किस पार्ट के अंदर है। तो आप कहोगे सर पार्ट नंबर 3 के अंदर। अगला पॉइंट, पार्ट नंबर 3 को क्या कहा जाता है सर, पार्ट नंबर 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द कहां से लेके आए, यानी कि महाअधिकार पत्र शब्द कहां से लेके आए। तो आप कहोगे सर महाअधिकार पत्र हम लेके आए कहां से, हम ये लेके आए हैं अमेरिका के संविधान से, ये पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट चर्चित कर लेते हैं, मौलिक अधिकार कहां से लिए। सर मौलिक अधिकार लिए यूएसए से, अमेरिका के संविधान से लिए गए। सर किस घोषणा पत्र से लिए गए, 1791 का घोषणा पत्र। अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं भाई, क्या अमेरिका के मूल संविधान के अंदर मौलिक अधिकार थे। आप कहोगे जी नहीं थे, मूल संविधान तो 1779 में लागू हुआ, लेकिन अमेरिका के संविधान में 10 संविधान संशोधन कर मौलिक अधिकारों को 1791 के अंदर शामिल किया गया, इसलिए 1791 का घोषणा पत्र। ठीक है जी, लगभग 10-12 क्वेश्चन यहां से निकल जाएंगे। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से आया, 1215 में आया, किंग जॉन के राज में आया। ठीक है, अधिकारों की संकल्पना कहां से ली गई है, फ्रांस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे सर अधिकारों की जो संकल्पना है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली। कहां से भाई, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, क्योंकि इसका ही सबसे पहले प्रारूप देखने को मिला था हमें कहां पे, ब्रिटेन में 1215 में। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कब उठी भाई, 1895 के अंदर उठी जी। किसने उठाई, बाल गंगाधर तिलक ने। कौन से विधेयक के द्वारा उठाई सर, स्वराज विधेयक के द्वारा उठाई भाई। किसकी मांग, मौलिक अधिकारों की। उसके बाद हम बात करें 1916 होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी। अगला पॉइंट, 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई, लेकिन किसके अनुसार, नेहरू रिपोर्ट में।
और उसमें कितनी मांगे थी भाई? उसमें 14 मांगे थी सर। कितनी मांगे थी? उसमें थी 14 मांगे। क्लियर जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में क्रांति अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार कर लिया जी। बाप ने भी क्या किया था? नेहरू रिपोर्ट के अंदर इनको शामिल करने का कार्य किया था भाई, 14 मांगों के अंदर। उसके बाद बात करें यहां पे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, इसने भी क्या किया? 1931 के अंदर क्रांति अधिवेशन के अंदर मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया। सर तेज बहादुर सप्रू समिति ने भी कहा कि भाई मौलिक अधिकार तो क्या है, होने चाहिए, जरूरी है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों के बिना काम नहीं चलता। उसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स जरूरी क्यों है, मौलिक अधिकार जरूरी क्यों है। मानव के भौतिक और नैतिक विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी हैं और इनको हमारे संविधान में विशेष संरक्षण प्राप्त है। इनको हमारे संविधान में विशेष संरक्षण प्राप्त है। विशेष संरक्षण की बात करें, आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सीधे डायरेक्ट कहां पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद निलंबन कैसे किया जा सकता है भाई? मौलिक अधिकारों को एक टाइम के लिए रोका कैसे जा सकता है? सर विशेष परिस्थितियों में, विशेष कारणों से, विशेष प्रक्रिया से ही मौलिक अधिकारों को एक टाइम के लिए क्या किया जा सकता है? सर निलंबन किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकारों में संशोधन सर बिल्कुल हो सकता है, केवल विशेष बहुमत से ही किया जा गया भाई। ठीक है, ऐसे नहीं है जब मन किया जब कर दिया। उसके बाद अधिकार कितने प्रकार के होते हैं बताओ भाई? तो आप कहोगे सर अधिकार तो 3 प्रकार के होते हैं जी। कौन कौन से 3 प्रकार के अधिकार होते हैं भाई? इनकी हम बात कर लेते हैं। चलो, जैसे हम बात करें, एक प्रकार के अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये हो गए आपके पहले अधिकार भाई, पार्ट नंबर 3 का हिस्सा। पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार। ठीक है भाई। दूसरे संवैधानिक संवैधानिक अधिकार। पार्ट नंबर 3 के बाहर के अधिकार भाई, भाग 3 के बाहर के अधिकार। ठीक है जी। चलो भाई, कौन कौन से, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, आर्टिकल 301 की हम बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें। संपत्ति का अधिकार। किसकी बात करें भाई? हम बात करें संपत्ति के अधिकार की हम बात करते हैं भाई। ठीक है, किसके अंदर है भाई? जैसे
पार्ट नंबर 12 के अंदर। उसके बाद एक आर्टिकल और देख लीजिए, आर्टिकल 301, व्यापार का अधिकार। किसकी हम बात करें भाई? व्यापार का अधिकार। उसके बाद हम बात करें कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार जिसको बोलते हैं। विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार जिनका संविधान के अंदर कोई जिक्र नहीं होता, सिर्फ एक कानून बना के, कानून बना के क्या बना दिया जाता है भाई? अधिकार बना दिया जाता है, संविधान के अंदर कोई जिक्र नहीं। संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है जी, संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, जैसे हम बात करें भाई, जैसे हम बात करते हैं जो गर्भ के दौरान या बच्चा पैदा करने के दौरान जो माता जी को 6 महीने का अवकाश मिलता है, उसका कोई प्रावधान नहीं है संविधान के अंदर। सिर्फ क्या है, एक कानूनी अधिकार दिया गया है भाई, कानून के आधार पर उसको क्या कर दी जाती है, उसको 6 महीनों की छुट्टी दे दी जाती है भाई। ठीक है, ये क्या है, एक कानूनी अधिकार है भाई। ठीक है जी, क्लियर यहां तक? इसके साथ कुछ और एग्जाम्पल भी तो हम देख सकते हैं ना, जैसे आर्टिकल नंबर 326। सर आर्टिकल नंबर 326 के अंदर क्या है, इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें तो आर्टिकल नंबर 306 इसकी हम बात करें, चर्चा करें 326 की, 18 वर्ष से ऊपर के आयु के व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा भाई। ठीक है, अब आ जाओ भाई, आगे बढ़ा लेते हैं चीजों को। जैसे सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन की हम बात करें भाई, राइट टू स्पीच आपको बोलने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की जाए, सूचना के अधिकार की बात की जाए, कानूनी अधिकार, तो उसके ऊपर कानूनी अधिकार की हम बात करें ना, आरटीआई की, तो अधिनियम 2005 वाला था भाई। जैसे इसी के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं, आरटीआई 2005 अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन। किसकी बात की जा रही है भाई? राइट टू इंफॉर्मेशन की हम बात की जा रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन की हम बात यहां पे कर रहे हैं भाई। ठीक है जी, सूचना का अधिकार ये क्या है भाई? एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। क्लियर जी? उसके बाद चलो अब आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान में, मूल संविधान में मूल संविधान में कितने, मूल संविधान में कितने कितने मौलिक अधिकार अधिकार थे? तो आप कहोगे सर मूल संविधान में 7 थे। बात करें वर्तमान में, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों
की संख्या कितनी है? 6 भाई। मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6। सर 7वां कौन सा था? 7वें की बात करें तो ये था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है जी। हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर इसका जिक्र था? आर्टिकल 31 और 19 क्लोज एफ के अंदर क्या था भाई? इसका जिक्र किया गया राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार का। अब चलिए जी, चीजों को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं। वर्तमान के अंदर कहां पे है? वर्तमान के अंदर कहां पे है भाई ये? सर वर्तमान के अंदर ये आर्टिकल 300A के अंदर है, पार्ट नंबर 12 में भाई। आर्टिकल 300A और किसकी बात करें? पार्ट नंबर 12 के अंदर वर्तमान के अंदर रखा गया है। आपसे पूछा जाए इसको हटाया कब गया भाई? इसको ठीक है भाई। तो अब देखिए इसको कब हटाया गया? इसको हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया भाई? राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया, ठीक है जी। 44वें संविधान संशोधन 1900 क्या कर दिया गया भाई? इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब हमारे पास कितने बचे? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बचे। सर 6 प्रकार के कौन कौन से बचे इसकी हम बात करें? जैसे राइट टू इक्वलिटी की बात करें, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम की बात करें, स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट हो गया आपके पास, और राइट हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज का। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आज हमारे पास बचे हुए हैं। तो पूरी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जहां से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई, और
वो हमने कवर कर लिया। अभी कोई भी किसी का डाउट है तो पूछ लो भाई सारे के सारे बच्चे फटाफट से, फिर उसके बाद हम क्लास को यहीं पे विराम देंगे भाई। आज की इस क्लास को यहीं पे रोकेंगे। एक बार फटाफट से इसको नोट कर लीजिए सारे के सारे बच्चे, ठीक है। फिर मैं एक बार रिपीट भी करवा दूंगा भाई, नोट करो फटाफट से इसको। सर सब क्लियर है? नो डाउट सर। चलिए भाई सब क्लियर है तो फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे भाई। चलो भाई आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।